छत्तीसगढ़ में मौसम अब धीरे धीरे एक ऐसे खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहां गर्मी, आंधी, बारिश और बिजली चारों एक साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पिछले कई दिनों से प्रदेश का मौसम लगातार करवट बदल रहा है और अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। रायपुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग से लेकर बस्तर और सरगुजा से लेकर राजनांदगांव तक बादलों की हलचल तेज हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक एक सक्रिय द्रोणिका बनी हुई है, जिसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही मध्य और ऊपरी स्तर की पश्चिमी हवाएं भी सक्रिय हैं, जिससे मौसम अस्थिर बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और अब जो संकेत मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं, उसने लाखों लोगों की चिंता अचानक बढ़ा दी है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल सकता है। राजनांदगांव इस समय प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में 39.5 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 37.8 डिग्री सेल्सियस, सुकमा में 38 डिग्री सेल्सियस, बेमेतरा में 37.3 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 36.1 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 37.1 डिग्री सेल्सियस और सरगुजा में 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि लगातार बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी अभी जो राहत महसूस हो रही है, वही कुछ ही समय बाद उमस और तेज गर्मी में बदल सकती है। रायपुर में आसमान पर बादलों का डेरा बना रहेगा। शाम और रात के समय गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा लगातार बना रहेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सामान्य बारिश है, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कुछ इलाकों में अचानक तेज तूफानी हवाएं जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। बिलासपुर से लेकर बस्तर संभाग तक कई जिलों में दोपहर बाद मौसम तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। कहीं तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं अचानक बूंदाबांदी शुरू हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, जिसकी वजह से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। वहीं कुछ इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ के अपने जिले का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम जिस तरह बदलने वाला है, उसकी हर बड़ी चेतावनी सबसे पहले आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। पिछले 5 दिनों में प्रदेश के तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई थी। जहां महीने की शुरुआत में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका था, वहीं अब कई जिलों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रायपुर में 39.4 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 37.4 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा रोड में 34.7 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली। जैसे ही बारिश और बादलों की गतिविधियां कमजोर होंगी, वैसे ही गर्मी फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देगी। प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। मनेंद्रगढ़, पेंड्रा रोड और माना रायपुर क्षेत्र में लगभग 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। लाभांडी, बिलासपुर और रायपुर में लगभग 2 सेंटीमीटर पानी गिरा, जबकि मोहला, अंबागढ़ चौकी, लोरमी, तख्तपुर और सकरी में लगभग 1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद कई इलाकों में मौसम सुहावना जरूर हुआ, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान जहां बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं तेज हवाओं और आंधी की संभावना उन्हें चिंतित भी कर रही है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में कई मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका लगातार मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 48 घंटों में निम्न दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना भी जताई गई है। यही सिस्टम आगे चलकर छत्तीसगढ़ के मौसम को और ज्यादा अस्थिर बना सकता है।
यानी आने वाले घंटे सिर्फ बारिश के नहीं बल्कि मौसम के बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। और यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और आसपास के इलाकों में सुबह तेज धूप निकल रही है, लेकिन दोपहर और शाम होते होते अचानक मौसम पलट रहा है। कहीं काले बादल छा रहे हैं तो कहीं तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू हो रही है। मौसम विभाग ने 14 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में कई जगहों पर गरज चमक, तेज हवा और वज्रपात की आशंका बनी रहेगी। और अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का मौसम उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां राहत और खतरा दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बारिश लोगों को तपती गर्मी से राहत दे रही है तो दूसरी तरफ तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा डर भी पैदा कर रहा है, क्योंकि मौसम का अगला वार कब, कहां और कितना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए आने वाले कुछ दिन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज लोगों को राहत देगा या फिर अगले कुछ दिनों में यही मौसम अचानक खतरनाक रूप लेकर लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा। क्योंकि मौसम विभाग साफ संकेत दे चुका है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला लो प्रेशर एरिया और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली द्रोणिका अब पूरे प्रदेश के मौसम को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि रायपुर से लेकर बिलासपुर, दुर्ग से लेकर बस्तर और सरगुजा तक लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कई इलाकों में शाम होते ही तेज हवाएं चल रही हैं और अचानक मौसम बदलते ही लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन इसी राहत के साथ बिजली गिरने और आंधी का खतरा भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते हैं तो इस समय की सबसे जरूरी जानकारी आगे आने वाली है, क्योंकि कुछ जिलों में मौसम अगले कुछ घंटों में अचानक पलट सकता है और जिन लोगों ने इसे हल्के में लिया उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। शाम और रात के समय बादल घिरने, गरज चमक होने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दुर्ग में तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके कारण दिन में तेज उमस महसूस की जा रही है। बिलासपुर में 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सरगुजा में 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। कवर्धा में 35.4 डिग्री सेल्सियस, बेमेतरा में 37.3 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 37.1 डिग्री सेल्सियस और रायगढ़ में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजनांदगांव एक बार फिर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना, जहां 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे और कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाओं के साथ गरज चमक और वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा रोड और माना रायपुर क्षेत्र में 3 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाभांडी, बिलासपुर और रायपुर में लगभग 2 सेंटीमीटर पानी गिरा, जबकि मोहला, अंबागढ़ चौकी, लोरमी, तख्तपुर और सकरी में लगभग 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। यही वजह है कि कई इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिली और लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन जरा सोचिए, अभी जो बारिश राहत दे रही है वही अगर देर रात तेज आंधी और बिजली गिरने में बदल गई तो क्या होगा? क्या आपका जिला भी उस खतरनाक लिस्ट में शामिल है जहां अगले कुछ घंटों में मौसम अचानक रौद्र रूप ले सकता है? यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहा है और कहा जा रहा है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने या खुले मैदान में जाने से बचें। छत्तीसगढ़ में मौसम का ये बदला हुआ स्वरूप केवल एक सामान्य बदलाव नहीं माना जा रहा। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका एक साथ सक्रिय है। यही वजह है कि प्रदेश में मौसम बार बार करवट बदल रहा है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला निम्न दबाव क्षेत्र आने वाले समय में और ज्यादा असर दिखा सकता है। अगर ये सिस्टम मजबूत होता है तो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अचानक बढ़ सकती हैं। खासकर बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का असर ज्यादा दिखाई दे सकता है। किसानों के लिए भी ये समय बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ बारिश से खेतों को राहत मिल रही है तो दूसरी तरफ तेज हवाओं और वज्रपात का डर किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखें और खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें। आम लोगों को भी सलाह दी गई है कि मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बिजली कड़कने के दौरान कम करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का हर मौसम अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपको मिलता रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम इतनी तेजी से बदल सकता है कि एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। अब बात उस बड़े बदलाव की जो अगले कुछ दिनों के बाद देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश और बादलों की वजह से तापमान नियंत्रित बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा वैसे ही छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वापसी शुरू हो सकती है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जिन इलाकों में अभी तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच है, वहां पारा फिर से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और आसपास के इलाकों में दिन के समय उमस बढ़ने लगी है। हालांकि शाम में बादल छाने और हल्की बारिश होने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये राहत ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली। मई के तीसरे हफ्ते तक जैसे ही चक्रवाती असर कम होगा, गर्म हवाओं का असर तेजी से बढ़ सकता है। यही वजह है कि अभी से लोगों को गर्मी और बदलते मौसम दोनों के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया सिस्टम छत्तीसगढ़ में फिर से तेज बारिश और तूफान लेकर आएगा, या फिर अचानक गर्मी अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर देगी। अगले कुछ घंटे और अगले 2 दिन पूरे प्रदेश के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। इसलिए मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि इस बार मौसम बिना चेतावनी के भी बड़ा पलटवार कर सकता है।